तो दोस्तों आपका चल रहा था ये क्लास 11th फिजिक्स के हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे ना। तो इसके पहले हम है ना 2 वीडियो न्यूमेरिकल के अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो हम पहले न्यूमेरिकल है ना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कई बार लड़के जो है थ्योरी बुक से पढ़ रहे होते हैं और उनसे न्यूमेरिकल कई बार नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमने जो है ना न्यूमेरिकल स्टार्ट किया, बाकी वो थ्योरी जो है ठीक है ना पढ़े होंगे। तो देखिए ना हम लोग कुछ न्यूमेरिकल जो है किए थे। अब उसके बाद फिर हम लोग है ना इसी न्यूमेरिकल की जो है ना सीरीज है इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जो है लिख रहे हैं कि कल जो हम लोग कुछ सवाल किए थे जो है इसमें है ना लास्ट सवाल का था जो है। तो चलिए ना एक बार हम वापस जो है शुरू करते हैं इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर्स से, ठीक है, एक वर्नियर, ठीक है ना, कैलिपर्स से, ठीक है ना, एक वर्नियर कैलिपर्स से एक ठोस की लंबाई, कैलिपर्स से एक ठोस की लंबाई, ठीक है ना, एक ठोस की लंबाई, एक वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर नापी जाती है, ठीक है ना, नापी जाती है, ठीक है, नापी जाती है। फिर कह रहा है कि यदि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, यदि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, ठीक है ना, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर हो तो उपयुक्त नाप के, ठीक है ना, उपयुक्त नाप की संभावित, ठीक है ना, संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको देखिए सॉल्व करना है। कह रहे हैं कि ठोस की जो वास्तविक लंबाई है, देखिए इसको हल कर रहे हैं, कहेंगे कि जो वास्तविक लंबाई है इसकी, ठीक है ना, वास्तविक लंबाई क्या है ये 7.50 सेंटीमीटर। अब उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे इसको हम लोग यल से लिखेंगे। ये जो अल्पतमांक है, ठीक है ना, अल्पतमांक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एल इक्वल टू कितना 0.01 सेंटीमीटर। तो कहेंगे अधिक है ना उपयुक्त नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि, देखिए संभावित प्रतिशत त्रुटि जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, तो प्लस माइनस डेल्टा एल बटे एल गुणे कितना लिखेंगे 100। यहाँ से कहेंगे प्लस माइनस डेल्टा एल का मान कितना है, कहेंगे 0.01 और फिर इसमें लगाएंगे डिवाइड 7.50 की और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखिए ये 2 अंक पर ऊपर है, 2 अंक पर नीचे है, ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना बचेगा 10 बटे कितना 75%। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 5 से 2 बार कटेगा और 5 से ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, इसमें भाग लगाएंगे तो ये आपका 0.133% आपका आंसर होगा और प्लस माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहेंगे इसको इस तरह से करते हैं ना कि ये जो आपका अल्पतमांक होता है वो आपका डेल्टा एल होता है और ये जो माप ली जाती है वो आपकी कहते हैं वास्तविक लंबाई होती है। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए ना आपको पता है कि ये सीमांत त्रुटि अपॉन कितना वास्तविक लंबाई, ठीक है। तो ये अल्पतमांक आपकी यहाँ पे क्या होगी सीमांत त्रुटि होगी। तो इसको देखिए हम हटा रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसके बाद फिर जो है अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि एक छात्र द्वारा, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, एक छात्र द्वारा, ठीक है, एक छात्र द्वारा गुरुत्वीय है ना गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ज्ञात किया जाता है, ठीक है, ज्ञात किया जाता है।
ठीक है ना। उसके बाद फिर कह रहा है जबकि प्रमाणिक मान जो उसका वास्तविक मान है, ठीक है ना, वो कितना है, कह रहे हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो फिर इसमें कह रहा है कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए कह रहा है कि एक छात्र द्वारा गुरुत्वीय त्वरण का मान है ना, ये इतना ज्ञात किया जाता है। तो देखिए कहेंगे कि ये जो ज्ञात किया जाता है ना, इसको देखिए हल कर रहे हैं, ये कहते हैं कि जो ज्ञात किया जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं ये प्रायोगिक मान है। ये क्या है, कहेंगे प्रायोगिक मान है। और ये है कितना, तो बताएंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और ये प्रमाणिक मान है, या इसी को हम लोग वास्तविक मान कह सकते हैं ना, प्रमाणिक मान, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक मान बोलेंगे। ये अपना क्या वास्तविक मान है, कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब कह रहा है प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ फार्मूला लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जब इस तरह के सवाल आते हैं और आपसे कहा जाता है प्रतिशत त्रुटि बता दीजिए, तो आपको पहले एक फार्मूला पता होना चाहिए। कहते हैं कि ये जो प्रायोगिक और प्रमाणिक मान का जो हम लोग अंतर लेते हैं ना, कहेंगे प्रायोगिक मान और प्रमाणिक मान का अंतर लेते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, कहेंगे प्रायोगिक मान, है ना, प्रायोगिक मान और कौन सा मान, प्रमाणिक मान, है ना, प्रमाणिक मान, और अपॉन इसमें भाग लगाएंगे किससे, कहेंगे प्रमाणिक मान से। भाग किससे लगाएंगे, बताएंगे प्रमाणिक मान से। और प्रतिशत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये देखिए प्रायोगिक मान और प्रमाणिक मान के अंतर को तो इस तरह से ना, आपको पता है ये तो होता है पूरी तरह से माइनस होता है, इस तरह से थोड़ा सा लिखते हैं तो ये क्या डिफरेंस का चिन्ह बताता, मतलब दोनों के अंतर को। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला, इसी से इस तरह के सवाल होते हैं। तो देखिए प्रायोगिक मान कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, फिर माइनस प्रमाणिक मान कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, फिर अपॉन प्रमाणिक मान कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, इंटू गुणा कितने का करना पड़ेगा आपको, 100 का करना पड़ेगा ना प्रतिशत के लिए। तो इसको देखिए जब हटाएंगे तो ये 0.2 आएगा, बटे कितना हो जाएगा 9.8, गुणे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो एक एक अंक का दशमलव ये हटा दीजिए, 2 से इसमें भाग लगाएंगे, ये कितना आएगा 49 आएगा, ये कितना हो जाएगा 100 बटे कितना 49% हो जाएगा। आप इसकी भाग लगाएंगे तो ये 2 दशमलव कुछ भी है ना, 2 दशमलव समथिंग आएगा। इसको लगभग हम लोग 2.0% ही लिख देते हैं आंसर। है ना, हम एग्जैक्ट भाग नहीं लगा रहे हैं ना, आपको पता है कि ये 49 से भाग लगाएंगे तो 2 से कुछ ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो वो हमने जो है 2.0 आंसर उसको लिख रखा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए ना सवाल एक है ना, कह रहा है कि एक वस्तु का घनत्व 8.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि छात्र ने इसको 8.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ज्ञात किया है। ठीक है, तो इसका जो है प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं ना, इसको हम हटाते हैं और फिर सवाल जो है, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन देखिए लिख रहे हैं, कह रहा है कि एक वस्तु का घनत्व, ठीक है, एक वस्तु का घनत्व, ठीक है, एक वस्तु का घनत्व 8.4, ठीक है ना, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है ना, 8.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जबकि छात्र प्रयोग द्वारा, जबकि छात्र प्रयोग द्वारा, जबकि छात्र प्रयोग द्वारा 8.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ज्ञात करता है। ठीक है, इधर लिख देते हैं ना, ज्ञात करता है। ठीक है, इतना ज्ञात करता है। कह रहा है कि प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए है ना, दे रखा है कि वस्तु का जो घनत्व है, सही में घनत्व, जिसको हम लोग कहेंगे प्रमाणिक मान, ये कौन सा मान अपना, कहेंगे प्रमाणिक मान है।
कितना है ये 8.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। कह रहा है ये प्रामाणिक मान है। अब उसके बाद फिर प्रयोग करके वो कितना निकालता है, ठीक है ना, तो उसको देखिएगा, कहेंगे प्रायोगिक मान जो है, ठीक है, प्रायोगिक मान ये आपका क्या दे रखा है, तो प्रायोगिक मान दे रखा है आपका 8.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि प्रायोगिक और प्रमाणिक का हमको डिफरेंस लेना है, तो यहाँ से देखिए कहेंगे प्रायोगिक मान जो है वो आपका कितना है 8.7 माइनस ये कितना है 8.4 और अपॉन प्रमाणिक मान कितना है 8.4 और प्रतिशत के लिए गुणा कितने का लगाएंगे 100 का। तो इसको देखिए जब माइनस करेंगे तो यह आपका आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 0.3 बटे 8.4 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, एक एक अंक का दशमलव ऊपर नीचे से हटा लेते हैं। अब आपको पता है 3 से भाग इसमें लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका बच जाएगा 100 बटे 28 होगा और आप इसमें भाग लगा सकते हैं 4 से ये हो जाएगा 25 और 4 से ये हो जाएगा 7 बार, तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 हो जाएगा और दशमलव 4 बचेगा और 4 मतलब 40 हो जाएगा, तो 7 पच्चे 35, तो 5 के कुछ ऊपर आएगा तो 3.6% हम इसका आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह आपका जो है क्वेश्चन आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है ना, कह रहा है कि एक संधारित्र की, इस तरह के पहले सवाल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, वापस एक लगाते हैं, फिर आप भूल गए होंगे ना। एक संधारित्र की धारिता, ठीक है, एक संधारित्र की धारिता, ठीक है, एक संधारित्र की धारिता C बराबर 2.0 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरड है ना। ये आप धारिता क्या होती है ना, वो आप 12वीं क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, इतना माइक्रोफैरड है। तथा इसे, ठीक है, तथा इसे विभवांतर, ठीक है, तथा इसे विभवांतर V बराबर 20 प्लस माइनस 0.5, ठीक है, वोल्ट द्वारा आवेशित किया जाता है, वोल्ट द्वारा आवेशित किया जाता है, ठीक है, आवेशित किया जाता है, है ना, इतने वोल्ट द्वारा आवेशित किया जाता है। कह रहा संधारित्र पर संचित, ठीक है, संधारित्र पर संचित, ठीक है, संधारित्र पर संचित आवेश त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। संचित आवेश कैसे निकालना आपको, त्रुटि सीमा में, ठीक है, त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, संधारित्र पर संचित आवेश जो है आपको कैसे निकालना, त्रुटि सीमा में। तो देखिए इसको सॉल्व करें ना, कैसे लगाएंगे इसको, देखिए कहेंगे जो धारिता दे रखी है C प्लस माइनस डेल्टा C, आप लिख सकते हैं इसको 2.0 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरड, ये इतना है धारिता का मान। तथा वोल्टेज देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं V प्लस माइनस डेल्टा V इक्वल टू कितना दे रखा है 20 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट दे रखा है। कह रहा है कि आवेश, संचित आवेश की, आवेश जो है, आवेश का मान आपको त्रुटि सीमा में निकालना है। तो पहले देखिए कहेंगे आवेश होता कितना, Q बराबर CV लिखते हैं आवेश को, आवेश को Q बराबर क्या लिखते हैं CV लिखते हैं। आवेश की मात्रा है कितनी, Q बराबर C का मान, कहेंगे धारिता कितनी है वास्तव में 2 और V का वोल्टेज कितना 20 है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा 40 माइक्रो कूलाम हो जाएगा आवेश की ये मात्रा। लेकिन हमको संधारित्र पर संचित आवेश त्रुटि सीमा में, तो हम पता करते हैं त्रुटि कितनी होगी, तो यहीं से देखिए फार्मूला लिख रहे हैं। इस Q की आपेक्षिक त्रुटि क्या लिखी जाएगी, डेल्टा Q बटे Q लिखी जाएगी बराबर, इसकी देखिए क्या लिखी जाएगी, डेल्टा C बटे C और फिर प्लस डेल्टा V बटे V लिखी जाएगी। और यहाँ पे आप ये प्लस माइनस में लिख सकते हैं ना, इस तरह से सीमांत त्रुटि को। अब उसके बाद देखिए सॉल्व करते हैं इसको, है ना, मान रखते हैं यहाँ पे। तो देखिए डेल्टा Q बटे Q रहने दीजिए इसको, या Q का मान देखिए कितना आया 40 आया, रख देते हैं इसको। फिर प्लस माइनस डेल्टा C का मान कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, आपको पहले ही बताए हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल 2.0 है। फिर प्लस डेल्टा V का मान कितना होगा 0.5 होगा और V कितना है, कहेंगे 20 वोल्ट है। अब उसके बाद फिर देखिए क्या हो जाएगा, कहेंगे डेल्टा Q बाई
है ना। यहाँ पे ये 40 बराबर प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे आपको पता है ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 1/20 बचेगा। 1 कितना हो गया 20 हो गया। फिर प्लस ये कितना है 0.5 बटे कितना है 20 है। तो आपको पता है कि यहाँ से डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा इसका एलसीएम तो 20 है, ये जुड़ जाएगा ऊपर तो 1.5 अपॉन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और इधर जो ये 40 था उसको इधर भेजेंगे तो इधर आके इंटू क्या हो जाएगा 40, 20 से ये कटेगा 2 बार और डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस, इसका गुणा करेंगे 15 दूनी 30, 3.0 आएगा। तो आवेश की मात्रा देखिए क्या होगी, कहेंगे आवेश की मात्रा बताना बिल्कुल आसान है। आवेश की मात्रा क्या लिखेंगे तो कहेंगे Q प्लस माइनस डेल्टा Q, कहेंगे अपना Q कहाँ है तो कहेंगे ये है 40, ठीक ना, ऐसे लिख लेंगे ये अपना 40 और प्लस माइनस डेल्टा Q क्या है तो कहेंगे 3 है 3.0, ये कहेंगे आवेश इतना माइक्रो कूलाम होगा, ध्यान दीजिएगा ना। ये मात्रक का मैटर आपको है ना 12वीं क्लास में जो है वो चीज़ें क्लियर होती, ठीक है। तो 12वीं क्लास में हम लोग जो है इसको बताते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, कहते हैं कि आवेश की मात्रा Q बराबर, ये फार्मूला आप 12 में पढ़ते हैं, ठीक है। आवेश की मात्रा Q बराबर क्या होता है CV होता है और यहाँ से हमने ये मान लिखा है। Q के मान की अपेक्षित त्रुटि डेल्टा Q बाई Q, C के मान की अपेक्षित त्रुटि डेल्टा C बाई C, इंटू V के मान की त्रुटि डेल्टा V बाई 2। आपको पता है गुणन में जो त्रुटि होती है उसके लिए भी है प्लस, और भाग में जो त्रुटि होती है उसके लिए भी प्लस, और घात में जो त्रुटि होती है उसको घात को हम कहाँ लिख देते हैं आगे लिख देते हैं। ये चीज़ हम लोग है ना पढ़े हैं, तो ये इतना आसान है, ठीक है। इसको आप है ना नोट कर सकते हैं। और फिर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि एक बॉक्स की लंबाई, ठीक है, क्वेश्चन हम पूरा यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। एक बॉक्स की लंबाई, ठीक है, कह रहा है कि 24.0 सेंटीमीटर है, 24.0 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है 18.6 सेंटीमीटर है। तथा ऊंचाई कितनी है 6.0 सेंटीमीटर है। ऊंचाई आपकी हो जाएगी 6.0 सेंटीमीटर है। कह रहा है बॉक्स के आयतन के, ठीक है ना, यहाँ से लिख देते हैं, कहेंगे बॉक्स के आयतन के नापने में, ठीक है ना, बॉक्स के आयतन के नापने में हुई अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, फिर प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको है ना संभावित प्रतिशत त्रुटि बताना, देखिए क्या करेंगे ना, तो सबसे पहले लिख लेते हैं लंबाई। यल का मान कितना है 24.0 सेंटीमीटर है, यह लंबाई हो गई। चौड़ाई को 20 से लिख देते कितना है 18.6 सेंटीमीटर हो गई। ऊंचाई एच लिख लेते कितना है 6.0 सेंटीमीटर है। आपको पता है कहेंगे आयतन, ठीक ना, आयतन का मान कितना होता है, आयतन V बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है ऊंचाई। इसका मान रखेंगे V का, है ना, देखिए V के मान की त्रुटि क्या लिखेंगे डेल्टा V बाई V बराबर यल के मान की त्रुटि डेल्टा यल बाई यल, बी के मान की त्रुटि कहेंगे डेल्टा बी बाई बी, एच के मान की त्रुटि कहेंगे डेल्टा एच बाई एच। कहेंगे अधिकतम संभावित त्रुटि के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारी अपेक्षित त्रुटियों को ऐड करना पड़ेगा, और सीमांत त्रुटि है तो अधिकतम संभावित त्रुटि प्रतिशत त्रुटि है तो आपको यहाँ पे ये कर लेना होगा प्लस माइनस, और गुणा कितने का लगा देंगे, इसमें 100 का लगा देंगे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहेंगे डेल्टा इसके मान की प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत के लिए इसमें 100 का गुणा करेंगे और इसमें भी 100 का गुणा करेंगे, तो ये डेल्टा V बटे V गुणे 100, इसका मतलब ये V के मान की प्रतिशत त्रुटि है। ये पूरा जो लिखा गया है ये क्या कहेंगे V के मान की प्रतिशत त्रुटि है। देखिए प्लस माइनस, अब कहेंगे ये डेल्टा एल कहाँ से ले आए, तो देखिए यल से ही डेल्टा एल मिलेगा। कैसे, तो ये जो दशमलव के इधर वाला अंक है इसको आप 1 करेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे, दशमलव को ज्यों का त्यों रहने देंगे। देखिए दशमलव किधर क्या है 0 है, तो 0 को हमने क्या कहा कि 1 कर दीजिए आप, फिर आपके पास क्या है दशमलव है,
उसके बाद बाकी के जो अंक है ना उसको आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है, बटे यल का मान तो यही है 24.0 है। अब उसके बाद फिर जो है कहेंगे यहाँ से प्लस हो जाएगा, ये डेल्टा बी का मान कहाँ से आएगा, तो हमने कहा कि जो सबसे इधर वाला अंक है उसको आप 1 करिए, तो इसको देखिए 1 करेंगे, फिर आपका क्या है दशमलव है, फिर बाकी के 0 कर देने हैं, और 18 दशमलव कितना हो जाएगा 6, प्लस कहेंगे यहाँ पे ये इसको क्या करना है 1 पॉइंट क्या हो जाएगी इधर 0, और फिर अपॉन कितना 6.0 है। अब उसके बाद फिर देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इनटू क्या करना पड़ेगा आपको, हेडेड करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये एक एक अंक का दशमलव है, सब जगह से हट जाएगा, एक एक अंक का दशमलव सब जगह से हट जाएगा, 100 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये आपका प्लस माइनस 100 का गुणा यहाँ होगा तो 100 बटे कितना हो जाएगा 240, फिर प्लस 100 बटे 186, फिर प्लस 100 बटे 60 हो जाएगा। अब आपको भाग लगा कर और इतना जो है प्रतिशत लिख देना है, ठीक है। तो इसके देखिए भाग लगाएंगे, तो ये भाग लगाएंगे तो ये आपका आएगा लगभग 0.41, और फिर प्लस ये वाली जब भाग लगाएंगे तो ये आपका आएगा लगभग 0.53, और ये भाग लगाएंगे तो ये आपका आएगा 1.6 के आसपास, है ना, 6-7 मान सकते हैं, इतना प्रतिशत। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये आपका लगभग आ जाएगा 2.61% प्लस माइनस, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर है ना और क्वेश्चन हम लोग, ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग किसी और वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक।